हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा घर में बिल्कुल सेफ़ रहे, उसको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ग्रोथ में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना होता है। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपसे ही कनेक्टेड आपका बच्चा है। अपना ध्यान रखेंगे जितने अच्छे तरीके से, उतने अच्छे तरीके से ही बच्चे की ग्रोथ होगी और बच्चा उतना ज़्यादा ही हेल्दी होगा। जैसे कि फ्रेंड्स कहते हैं ना कि एक जिस्म में दो जान होती हैं, माँ कितनी महान होती है। तो इसी तरीके से जब आपके अंदर एक जान पल रही है तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो आदत होती है वो होती है अपनी डाइट में। जैसे कि कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, प्रेगनेंसी में वो आपको खाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपको उसको टच भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, कच्चा पपीता, कच्चा दूध, कच्चा अंडा, इसके बाद ही कच्चा मांस, और जैसे कि अनानास हुआ, और जितनी भी स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं उनको भी खाने से आपको बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं, बच्चे को दिक्कत भी हो सकती है, साथ में आपको बेवजह परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसलिए जो कच्चा मांस और कच्चा अंडा, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो डायरेक्ट सीधा जाके आपके बच्चे पर अटैक करता है गर्भ में। तो इस वजह से अपनी पूरी प्रेगनेंसी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इन चीज़ों को गलती से भी आपको छूना तक नहीं है पूरी प्रेगनेंसी, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ होती है जैसे कि नशीली चीज़ें, या कोई अगर नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर भी रहा है उससे भी आपको दूर रहना है। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप कहीं पे खड़े हुए हैं, आपके घर में कोई है, तो अगर वो आपके कहने पर नहीं मान रहा है तो आप ऐसा करिए, उस जगह को ही छोड़ दीजिए। मतलब जहाँ पे भी कोई बैठ के स्मोकिंग कर रहा है तो आप उस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहीं और जाके बैठिए या कहीं अपने कमरे में बैठिए, उस जगह को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं, कहीं पर भी है, वैसे भी पब्लिक प्लेस पर ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको स्ट्रिक्टली रोक दीजिए। क्योंकि आपके जरिए ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, तो आप जो लेंगे तो वो बच्चे तक भी पहुंचेगा आपकी गर्भनाल के जरिए। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी इन चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरी जो गलती महिलाएं कर जाती हैं वो होती है कम पानी पीना। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम मुझसे पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, मैं नहीं पी सकती 10 गिलास पानी। तो आप अपने लिए ही समस्या खड़ी कर रही हैं। आप फ्रेंड्स ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए। पानी से ही आपकी बच्चे की ज़िंदगी है। आपका बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में पूरे 9 महीने तक रहता है। मतलब अंदर एक पानी की थैली होती है, जो पानी भरा रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। इसी में बच्चे की सारी ग्रोथ होती है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या होगा, सीधा असर जाके एमनियोटिक फ्लूइड पर पड़ेगा। बच्चे का जिस थैली में रहता है पानी की थैली, उसमें जाके पड़ेगा, वहाँ भी पानी की कमी हो जाएगी। सोचिए फिर जब गर्भ में पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चा कैसे रहेगा आपका। तो इसलिए प्रेगनेंसी में कम पानी पीने की गलती बिल्कुल ना करें। चाहे आपसे पीते बने या ना बने, ज़बरदस्ती पिए, लेकिन 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली 24 घंटे में ज़रूर पीना है। इसके साथ आपको जूस भी लेते रहना है, दूध आपको कंटिन्यू लेना है, दही की मात्रा भी आप लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। चौथी जो चीज़ और जो सबसे बड़ा प्रेगनेंसी में जो दुश्मन होता है ना प्रेगनेंसी का, वो होता है स्ट्रेस, मतलब तनाव। जो आप भर भर की चिंता लेती हैं, पूरे टाइम आप टेंशन में बनी रहती हैं, फैमिली टेंशन होती है। मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए। मैंने उसमें बताया आप रोती हैं, गुस्सा करती हैं तो बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरे पास कमेंट्स की भरमार लग गई, मैम क्या करें, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, मैं रोऊँ ना फिर क्या करूँ। अरे मैंने तो अच्छे के लिए वीडियो बनाया था। कोई कहता है मेरी सासू माँ मुझे टॉर्चर करती है, मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, कोई कहते हैं मेरे मम्मी पापा कोई एक्सपायर हो गए, मैं कैसे ना रोऊं। तो मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा फील होने लगा, आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़े
तो शायद कि मैंने ये वीडियो बना के ही गलती कर दी। शायद किसी के बारे में अच्छा सोचना ही बेकार है, आप लोगों को टेंशन फ्री रखना ही बेकार है। मैंने तो ये जितनी भी बातें बोली थी आपके बच्चे के लिए बोली थी कि जो जितनी भी अभी प्रेजेंट में टेंशन चल रही है उनको अवॉइड कीजिए। अभी जो ज़रूरी है आपका बच्चा, उस पर ध्यान दीजिए, उसके लिए आप रोइए मत। तो मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आ गए कि शायद मैं इस बात को बहुत टाइम से आप लोगों से कहना चाहती थी कि फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ही वो बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया है। आप लोग मुझे ही उल्टा सुनाने लगे। तो आप मुझे ये बताइए, आपके घर में कोई भी टेंशन है, कुछ भी है, तो आप अपने बच्चे के लिए थोड़े टाइम के लिए उन चीज़ों को भूल नहीं सकते, उन चीज़ों को साइड में नहीं रख सकते? इतना तो आप कर सकते हैं ना। मैंने कौन सी गलती कर दी आपको समझा के इस चीज़ को? तो मैं वही आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि इससे सीधा इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे जाके पड़ेगा। आप खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो आपका बच्चा भी गर्भ में आपके पेट में एंजॉय करेगा, हेल्दी रहेगा, टाइम टू टाइम इसका वेट बढ़ेगा, आपकी डिलीवरी में भी आसानी होगी। आप टेंशन लेंगी, बच्चे का वजन कम रह जाएगा, बच्चा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब लोग स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन ना लें। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स, वो होता है प्रेगनेंसी में संबंध बनाना या रिलेशन रखना। जैसे कि बहुत सी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि मैम किस महीने से रिलेशन रखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में रिलेशन बनाया और मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरी ब्लीडिंग हो गई। तो हाँ फ्रेंड्स, ये सही है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, या आपको लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, पूरी प्रेगनेंसी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इससे मिसकैरेज के चांसेस तो बढ़ेंगे ही, साथ में आपकी प्रेगनेंसी में भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बार बार मिसकैरेज की समस्या हुई है, आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बाद कंसीव हुई है, तो इस कंडीशन में आपको रिलेशन तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए पूरी प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, स्मूथली चली आ रही है, हेल्दी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस लेकर, डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करते हैं तब आप रिलेशन बना सकते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी में वैसे भी आप 3 महीने के बाद रिलेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है ट्रैवलिंग करना। प्रेगनेंसी में जैसे कि ट्रैवल करने से बिल्कुल मना करते हैं डॉक्टर, आपको भी मना किया होगा। और जिनकी हाई रिस्क की प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर स्पेशली बोल देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क की है, उस कंडीशन में तो आपको 1 किलोमीटर का सफ़र भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, बाकी टाइम आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हम कार से सफ़र कर लें, सेफ़ होगा। कोई कहता है कि हम बाइक से इतने घंटे का सफ़र कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सफ़र को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो सेफ़ तरीके से आपको ट्रैवल करना चाहिए, फुल प्रिकॉशन से आपको ट्रैवल करना चाहिए। हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा टाइम एक पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, कंफर्टेबल सीट का चुनाव करना चाहिए। इसके साथ ही आपको फ्लैट हील चप्पल पहनकर ही कहीं भी आपको सफ़र करना चाहिए। और जब भी आपको इमरजेंसी है, कहीं भी आप ट्रैवल के लिए जाना चाहती हैं, डॉक्टर को आपकी सारी प्रेगनेंसी हिस्ट्री पता होती है, इसलिए पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ट्रैवलिंग की प्लानिंग कीजिए। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है भारी सामान उठाना। कई महिलाएं सोचती हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ तक भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, उस टाइम मिसकैरेज का खतरा होता है, लेकिन बीच बीच में सामान उठाना स्टार्ट कर देती हैं, कपड़ों से भरी बाल्टी उठा ली। नहीं, इतने से कुछ नहीं होता। कई महिलाएं जब 7वें 8वें 9वें महीने में, तो वो सोचती हैं अब तो मैं उठा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बच्चा बन गया है पूरा। नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी प्रेगनेंसी आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, इससे दिक्कत आ सकती है। समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। अगर बच्चा भी घर में ग्रोथ कर चुका है, आप सोचती हैं तो अगर आप भारी सामान उठाती हैं तो जल्दी डिलीवरी आपकी हो सकती है, बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी भारी सामान उठाने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है दवाइयों का सेवन। बहुत लोग होते हैं, मेरे पास जैसे कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे सर दर्द हो रहा है या मेरी बैक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं मेडिसिन ले सकती हूँ? तो नहीं, आप कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं ले सकते जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, आपको बैक पेन है, कुछ भी दिक्कत आपको हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इस टाइम जो भी आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वही आपको मेडिसिन लेना चाहिए। अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए कि आप अपने आप से कोई भी आपने मेडिसिन उठाई
और ले ली। आपकी नॉर्मल टाइम और प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। नॉर्मल टाइम में आप कुछ भी ले सकते हैं मेडिसिन, जो भी आपको पता है आप अपने हिसाब से, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब तक आपका डॉक्टर हाँ ना कर दे किसी भी मेडिसिन के लिए, तब तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस से ही कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है पेट पर दबाव। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं शुरुआत से ही झाड़ू पोछा लगाती हैं बैठकर, बिना अपनी कंफर्टेबल को देखते हुए कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, पेट पर मेरे दबाव तो नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कंटिन्यू कोई भी काम करती रहती हैं। उनके पेट पर दबाव पड़ रहा, कुछ भी दिक्कत, इससे क्या होता है आपको तो उस टाइम कुछ भी असर नहीं होता है, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर बच्चे को दिक्कत होती है। इसलिए जब भी कोई काम कर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको झुकना अवॉइड करना चाहिए, झुककर कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए, इससे पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है तेज़ आवाज़। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि 5 महीने के बाद बच्चा बाहर की आवाज़ें सुनना स्टार्ट कर देता है, तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो, कि बाहर की आवाज़ें सारी बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से बच्चा अंदर डर जाता है, सहम जाता है। बच्चा अचानक से कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, तो हो सकता है बच्चे के गले में गर्ना लिपट जाए, क्योंकि बच्चा जब डरेगा तो अचानक से अपनी एक्टिविटी बदलेगा, एक्टिविटी करेगा तो झटके से करेगा जो भी करेगा। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में आपको तेज़ आवाज़ वाली, मतलब ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी वो ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों का आपको अपने बच्चे को किसी भी तरीके कोई नुकसान ना हो, बच्चा आपका हेल्दी रहे। प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इन चीज़ों का ध्यान अगर आपने रख लिया तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी और आपको भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।